अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम होम मेकर्स के ऊपर अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि हमें अल्लाह सुब्हान ताला ने एक बहुत ही खूबसूरती से ना एक बेहतरीन मैनेजर की जो खूबियाँ होती हैं ना वो हमें डाली हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें पता है कि हमने किस तरीके से अपनी रूटीन को सेट करके अपनी चीज़ों को अपने टाइम टेबल को मैनेज करके ना घर के कामों को के साथ साथ अपने घर को अपने आप के लिए किस तरीके से वक्त निकाल के ढेरों खुशियाँ हम लोगों ने समेटनी और बिखेरनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेक कपल वर्षा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, पता चल गया होगा टाइटल से, आज वीकेंड रूटीन शेयर करूंगी कि वीकेंड रूटीन पे भी आपने कैसे अपनी होम मेकिंग स्किल्स को अपने आप को टाइम देना है, लेकिन साथ ही साथ भी इंजॉय भी करना है वीकेंड को। जी हाँ, वीकेंड पे मैं ज़रूर कुछ खास बनाती हूँ, जैसे यहाँ पे जूसेस बनाए और साथ ही मैंने दही बड़े बना लिए, दही बल्ले भी किसको कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को भी रिफ्रेश करें, अपने घर वालों के लिए भी अच्छे अच्छे खाने बनाएं। और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे टास्क मैं वीकेंड पे रखती हूँ जो आम रूटीन में नहीं हो सकते। जैसे बड़ी कॉमन सी चीज़ है, इस हफ्ते मुझे टाइम नहीं मिला मोहम्मद के सारे ड्रेसेस को प्रेस करने का। हाँ, मैंने दो दो करके मतलब 5-6 ड्रेसेस कर लिए थे, लेकिन इसके कुछ 5-6 ड्रेसेस और थे, वो मैंने फिर वीकेंड पे रख लिए कि ठीक है मैं फ्री होंगी तो उस टाइम पे मैं ये कर लूँगी। तो इस तरीके से जो वर्किंग लेडीज़ है ना, उनके लिए आज की वीडियो बड़ी यूज़फुल होने वाली है। वो अपना वीकेंड को इस तरीके से ना डिवाइड करके ना अपने डेज़ को, तो इस तरीके से अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। और देखिए फिर पूरी लेयर बन गई है। दो दो करके भी आप रोज़ के ड्रेसेस प्रेस कर सकते हैं, अपने करें, बच्चों के करें, अपने बड़ों के, जिनके भी फैमिली मेंबर्स के करने हैं। तो इस तरीके से आपका काफ़ी काम मैं कहूँगी सौखा हो जाता। अच्छा जी, सेकंड जो मेरा टास्क होता है ना वीकेंड पे, डी क्लटरिंग मैंने करनी होती है। ये रोज़ नहीं होती, हर वीकेंड पे नहीं होती, 15 दिन बाद या महीने बाद। जैसे ये ऊपर वाली छत से हमारी ना, हम इस छत के ऊपर भी एक छत है, तो वहाँ से जी ये सारा साजो सामान मैंने निकाला। और ये बहुत ज़रूरी है घर को सिर्फ चमकाने के लिए ना, सिर्फ झाड़ू ते तुसी पोचा नहीं लाना, ते तुसी ए भी करना ते ए भी करना, डी क्लटरिंग भी करनी। तो क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है ना, क्योंकि आजकल आंधी तूफान बारिशों का मौसम है, तो ये ऊपर हमारी ना ये शीट पड़ी थी, ख़राब होगी बारिश में ना। और ये वैसे आधी टूटी हुई थी, लेकिन मैंने कहा ऊपर पड़ी रहेगी और ख़राब होती रहेगी। उसकी वजह से क्या है कि वो वहाँ पे पानी भी खड़ा होगा छत पे और बड़ी अजीब सी कैफियत हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए ना आज मेरी 2 ही वीक से ना ये पेंडिंग हो रहा था, क्योंकि मेरी जो आंटी हेल्पर थी ना पुरानी, उनका बेटा नहीं आ पा रहा था। तो जैसे ही वो आया मैंने कहा भाई चलो जी काम पे लग जाओ। और वैसे भी वीकेंड पे ये काम करने का फ़ायदा ये होता है कि मर्द हज़रात को ड्यूटी लगाएं साथ में, और मर्द हज़रात की निगरानी में ना ये काम बड़े छेती हो जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है, वैसे तो वॉशरूम क्लीन आप लगे हाथ ही कर लेना। जैसे आप जो है आप बच्चों को शावर देते या खुद लेते हैं, तो साथ ही वॉशरूम क्लीन कर ले, ये बड़ा अच्छा होता है। वॉशरूम नीट एंड क्लीन रहते हैं। लेकिन अगर वर्किंग लेडीज़ है ना, तो इस तरह वीकेंड पे भी आप वॉशरूम डीप क्लीनिंग आप वीकेंड पे ना करें। जैसे अब सिंक वाला एरिया होता है, वो वीकेंड पे हफ्ते वाले दिन वो कर लिया, इतवार वाले दिन वॉशरूम किया, सेकंड पार्ट, मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें वॉशरूम को ना। इस तरीके से आप बर्डनाइज भी नहीं होंगे और इस तरीके से आपकी चीज़ें भी मेंटेन रहेंगी और खूबसूरत लगेंगी। और मैंने कहीं सुना था कि एक औरत का सलीका उसके किचन से और उसके वॉशरूम से पता लगता है। तो ये बड़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपने किसी भी औरत का सलीका देखना होता है। वैसे तो मेरी सोच तो यही है कि औरत का सलीका हर पॉइंट से नज़र आ जाता है, लेकिन ये हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं तो नो डाउट गलत नहीं कहते होंगे, इसमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा ना। और सिर्फ किसी दूसरे को अपना सलीका मंदी हमने दिखाना नहीं होता, खुद सफाई निस्फ़ ईमान होती है, हाइजीन भी हमने मेंटेन करके रखनी होती है। ये भी आपको काफ़ी बीमारियों से ये चीज़ बचाती है। तो ये देखिए आज मैंने ये देखे सिंक एरिया की अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर ली। मैंने कहा 5 मिनट लगे मुझे गिनती के, 2 मिनट। अगर हाँ ये ज़्यादा गंदा होता हो मैंने तो इसकी डीप क्लीनिंग में घुस जाना था, उसमें फिर मेरा 1 घंटा। और गर्मियों में डीप क्लीनिंग नहीं होती भाई, मुझसे तो नहीं होती। तो मैं इस तरीके से डिवाइड कर देती हूँ साथ ही। और इस तरीके से मैंने कम चीज़ें रखी होती है, मैंने इतना ज़्यादा ना वो वमचम नहीं रखी होती कहीं पे भी, ताकि मुझे सफाई करते वक्त ना मुश्किल ना हो। तो फिर इस वजह से ना, और मैं वो मैंने सारी चीज़ें ना वो उसमें रखी होती हैं ड्रॉ में, तो इसलिए मैं ना इस इधर वाले एरिया में इतनी चीज़ें नहीं रखती हूँ, ताकि मुझे ईजी हो जाए इसकी मेंटेनेंस और इसकी क्लीनिंग। तो इस तरीके से मैंने ये देखिए आज झटपट तरीके से ये कर ली। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। कुछ ज़रूरी नहीं वॉशरूम, किचन की भी कुछ एरियाज़ होते हैं आपके घर की ना, आपने अपने मुताबिक देखना है। देखो मैंने आपको एक डेमो दी है इस वीडियो के थ्रू, कि मैंने डेमो ये दी है कि मेरे घर के ये पार्ट्स मैं इस तरीके से वीकेंड रूटीन अपनी सेट रखती हूँ, ताकि मैंने खाना पकाना भी हो जाए, घर की सफाई के भी कुछ पार्ट्स हो जाएं और आप भी इंजॉय कर सको। ये देखिए जी, इस तरीके से मैंने छत पे जाके मैं इंजॉय करती थी। प्यारी खूबसूरत हवा चल रही थी और माशाल्लाह से ये देखिए टमाटर लग चुके हैं, तो मैं टमाटरों को देखने के लिए बड़ी एक्साइटेड होती हूँ। ये व्यू मुझे मेरा फेवरेट व्यू होता है, जब मुझे ये जो है ना इस तरीके से मैं जब ऊपर जाती हूँ, सन लाइट जो है सन रेज़ को उसको देखती हूँ, साथ ही अपने टमाटरों को, अपनी वेजिस को देखती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह से। और फिर बस यहाँ पे मैं सफाई करवा रही थी, आज छत भी मैंने साफ़ करवानी थी, क्योंकि अच्छा इसमें एक एडवांटेज बड़ा है, आजकल ना बारिशों का मौसम है। तो मैंने क्या किया, अपनी हेल्पर जो थी ना, मेरी आंटी पहले आती थी, उनके बेटे को कहा कि झाड़ू लगा दो, सिर्फ जब बारिश आएगी ना ऑटोमेटिकली छत साफ़ सुथरी हो जाएगी। बस तुमने क्या करना है कि आपने ये जो है ना झाड़ू लगा के ना,
तो ये बस सारी मिट्टी एक तरफ कर दो, ये जो है ना गंद गबार ये ख़त्म कर दो। चलो आंधी भी आती है तो साथ में बारिश भी तो आएगी, तो वो बस इससे क्या होगा, छत ज़्यादा गंदी नहीं होगी। और आपको पता है बारिशों के मौसम में छत के जो ड्रेनेज एरियाज़ है वो बंद ना हो जाएँ, क्योंकि प्लांट्स रखे हैं ना तो पत्ते वगैरह ऊपर ना आ जाएँ। और वैसे भी हमारे साथ वालों के ना घर पे वो ट्री है, तो उसके भी वो झाड़ियाँ टाइप वो आ ना जाएँ, तो फिर इसलिए मुझे ये चीज़ें देखनी होती है। साथ साथ मोहम्मद बेटा को भी ऊपर ले जाती हूँ, वो एंजॉय करता है स्विंग्स के साथ। और ये देखें माशाल्लाह से व्यू देखें। मैं कहती हूँ इस व्यू को देखकर ही आपको, मैं कहती हूँ बस एक ही चीज़ कहने का दिल करता है कि सुभान अल्लाह, क्या है अल्लाह सुभान ताला की शान कुदरत। तो मेरी बहनें जो डिसअपॉइंट हुए ना, जो हार मान चुकी हैं अपनी ज़िंदगी से और जो बड़ा ही ज़्यादा डिसहार्ट हुई हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे एक दफ़ा आसमान की तरफ देख लिया करें और आसमान की तरफ देख कर कहें कि यार रब, कि अल्लाह ताला जी हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ना बस, क्योंकि अल्लाह का साथ मांगा करें। मैं हमेशा कहती हूँ लोगों का साथ तो 2 दिन का है यार, 2 घंटे का है, मैं तो कहती हूँ 2 मिनट का भी नहीं है, 2 सेकंड्स का भी नहीं है, 1 सेकंड का भी नहीं है। तो अल्लाह का साथ मांगा करो जो आपको दोनों जहानों की कामयाबियाँ दिला सकता है। लोगों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, बिलीव मी। हम अपनी पूरी ज़िंदगी को लोगों के पीछे ही गुजार देते हैं, भई उससे हमें ये एप्रिसिएशन चाहिए, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, भई हमारे अपने हमें ये कमेंट कर दें, हमारी ये कर दें। ये चीज़ें कुछ मायने नहीं देती, बिलीव मी। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अपने रब को खुश करना है, दिल से खुश करना है, और वो तभी होता है, और रब खुश होता है खालिस नीयत से, दैट्स इट। मैं कहती हूँ हमारा कितना सोना रब है ना। अल्लाह सुब्हाना ताला की शान देखें कि वो हमसे क्या चीज़ डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक खालिस दिल, एक खालिस नीयत, बस और कुछ भी नहीं कर रहे। मैं कहती हूँ इस दुनिया में हम कहीं जॉब करते हैं, कुछ भी काम करते हैं ना, तो उनको जी हमें प्रॉपर ड्यूटी देनी पड़ती है, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है जी, उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एसओपीज़ हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला की क्या है एसओपी, सिर्फ इतनी सी छोटी सी कि एक खालिस दिल हो, जिस दिल में साफ़ सुथरा दिल, देखो सुभान अल्लाह माशाल्लाह, कि उस साफ़ सुथरे दिल से ही हमारी कामयाबियाँ शुरू हो जाएंगी, उस साफ़ सुथरे दिल से ही हमारी, मैं कहती हूँ दोनों जहानों की कामयाबियाँ स्टार्ट हो जाएंगी हमारी। मैं इस पे मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए बस अल्लाह की ज़ात का। तो मेरी बहनों परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, पलवशा आपी आपके साथ है और आपको ये गारंटी से कह सकती है, दिल से अपने रब को पुकारो, वो आपकी सुनेगा। बस शर्त ये है कि उसके लोगों का दिल नहीं दुखाना, उसके बंदों से ना टकराना नहीं है, क्योंकि अगर बंदों से टकराओगे ऑटोमेटिकली फिर तुम कहाँ की तरफ चले जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह को अपने बंदे बड़े प्यारे हैं, ये मैं कह दूँ, उसके बंदों का दिल ना दुखाना, फिर देखो कैसे कामयाबियाँ तुम्हारे कदम चूमती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरी कुछ बहनें पूछ रही थी प्लांट्स की केयर आप कैसे करती हैं। जैसे अपना कुछ पौधे मेरे धूप में नहीं हम रख सकते गर्मियों में, मैंने वो देखे वो सारी वहाँ से पूरी अपनी एक लाइन खाली की। मैंने सारे प्लांट्स, आपने देखे ना पहले वो राइट साइड पे थे, मैंने सारे प्लांट्स को शिफ्ट किया। मैंने छोटे छोटे प्लांट्स खुद ही पकड़ लिए थे, जो बड़े बड़े प्लांट्स थे वो फिर मेरे जो वो था हेल्पर था उसने ही वो वहाँ से उठा कर और वहाँ पे रखवाए। और फिर इस तरीके से क्या होता है, जब धूप ज़्यादा लगती है ना पौधे तब भी गल सड़ जाते हैं। और ये देखिए मैंने ये कॉर्नर पहले नहीं ना डेकोरेट था, ये वाला कॉर्नर, तो अब आप देखें मैंने राइट साइड से शिफ्टिंग कर दिया पौधों को। इस तरीके से पौधों की केयर बहुत ज़रूरी है। धूप ज़रूरी नहीं है, पानी भी इनको बड़ा सोच समझ के देना होता है, धूप भी बड़ी सोच समझ के देनी होती है। बहरहाल ये चीज़ें थी, मैंने कहा साथ के साथ कर लूँ। ये मैं वीकेंड पे ही करती हूँ, ये रोज़ तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता कि मैं कर सकूँ। आजकल तो जैसी रूटीन चल रही है मेरी, बहुत टफेस्ट रूटीन चल रही है, तो बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। और मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी, बस मेरा एक काम है, आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह सुब्हान तआला मुझे उस काम में कामयाबियाँ अता फरमा दे और बस मुझे उसमें सुरखरू कर दे। सब ने मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करनी है, आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है। देखो जब हम किसी को दुआ के लिए कहते हैं ना, हम अमानत दे रहे होते हैं, तो समझे मैं आपके लिए एक अमानत जो है ना वो आपके ऊपर छोड़ के जा रही हूँ कि मेरी तरफ से ये दुआ जो है कि आपने मेरे लिए सब ने दुआएं करनी है। वैसे तो आप सब लोग बहुत ढेर सारी दुआएं करते हो, थैंक यू सो मच इतना प्यार, इतनी दुआएं देने का। और दुआओं से याद आया, जल्दी से जाएं चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें और प्यारा सा जो है ना दुआ देकर जाइएगा। और सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन कुछ लोग क्लिक ही नहीं कर पाते। देखिए हम इतनी मेहनत करते हैं, हम सब व्लॉगर्स, हम सब यूट्यूबर्स, तो अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना, तो ये फिर इससे हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं कहूँगी थोड़ा सा दुख होता है, ये नहीं कहूँगी डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि ये इतनी सी बात पे डीमोटिवेशन, देखो अल्लाह सुब्हान तआला को मैं कहती हूँ उम्मीद
बहुत पसंद है कि उम्मीद आपने रखनी है अपने रब से, वो तो मुझे अपने रब से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो लोगों को मेरी तरफ राग़िब करेगा मेरा रब। लेकिन आप लोग जब सब्सक्राइब नहीं ना करते तो मेरे दिल में बहुत दुखता है, बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ कि अच्छा यार देखो इतनी मेहनत की, इतनी व्यूज़ भी आ गए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं आप लोगों ने किया। तो काइंडली आप सबने सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना है और बस प्यारी-प्यारी दुआएँ देकर जाना जो आप लोग करते हो। और आज हम किसी के लिए दुआ करेंगे ना, यकीन जाने वो पलट के हमारे ऊपर जो आएगी। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने मेरे नाना अबू के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ की थी और शायद कहते हैं ना वो दुआएँ रुख बदल देती हैं, रास्ते बदल देती हैं। आप लोगों की दुआओं के सदके जो है ना, अल्लाह सुब्हान तआला देखें आप सबकी दुआओं में इतनी बरकत, इतनी ताकत थी कि आप सबकी इज्तिमाई दुआ ने मेरे नाना अबू के लिए इतनी आसानियाँ पैदा की। और इससे तो मैं कहूँ, मैं जितनी शुक्रगुज़ार हूँ अपने रब की ना, उसके बाद आप सबकी, कि आप सब मेरे दिल से आप सबके लिए दुआएँ निकलती हैं। अल्लाह ताला जिसने मेरे नाना अबू के लिए स्पेशल इतने प्यारे-प्यारे कमेंट, इतनी दुआएँ की हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबको दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियाँ अता फ़रमाए। आप सबको ज़िंदगी का सुकून अता फ़रमाए और ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। यकीन जाने ये पलवशा आपी के दिल से आप सबके लिए दुआएँ निकली हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो मेरे लिए कर ली है ना, मैं इसको कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती, बिल्कुल भी नहीं भूल सकती। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बस जी, आपकी पलवशा फिर एक स्टेज पे आ गई है जहाँ पे आपकी दुआओं की ज़रूरत है और मुझे यकीन है कि आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला मेरी इस चीज़ में भी मुझे कामयाब कर देंगे। बस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसे मैंने हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है, ये भी करूँगी, बट अभी नहीं कर सकती क्योंकि आपको पता है कुछ हम पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं, प्राइवेसी इश्यूज़ भी होते हैं, घर की तरफ से परमिशन नहीं होती कि पहले काम तो हो जाने दो। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जबकि मैंने अपने घर वालों को कहा भी है, अभी मेरी यूट्यूब फैमिली तो बहुत अच्छी है, वो तो मुझे दुआएँ देगी, लेकिन फिर भी आपको पता है आप मजबूर होते हो, आप नहीं शेयर कर सकते। बट इंशाल्लाह मैं जल्द ही शेयर करूँगी, लेकिन आप लोगों ने ढेर सारी दुआएँ करनी है, अगर वो हो गया तो शेयर कर दूँगी, अगर वो काम नहीं हुआ तो फिर शेयर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इस वजह से ना आप लोगों ने प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, ढेर सारी दुआएँ करनी है और नमाज़ में दुआएँ करनी है कि अल्लाह सुब्हान तआला ना पलवशा आपी का काम आसान कर दे और उसमें बरकत अता करें और उसमें उसको कामयाब कर दे जो वो चाहती है। जो मैं चाह रही हूँ ना, उसमें अल्लाह सुब्हान तआला मुझे कामयाब कर दे। बस आप सब ने मेरे लिए खैर मांगनी है और सब ने मेरे लिए ढेर सारी दुआएँ करनी है। अच्छा जी, अब देखिए वीकेंड पे ना मैं क्या करती हूँ, हम लोग काफ़ी घरों में होता है ग्रोसरी शॉपिंग हो जाती है, लेकिन हमारे घर में क्या है, हम लोग जो सालन हांडी है ना, वेजीज़ हैं, सब्ज़ी हैं, वो फ्रेश आती हैं और एक बंदे की ड्यूटी असाइन की हुई है, यानी वो अंकल से हैं, वो आ जाते हैं लेकर ना, हमें रोज़ देते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जिस दिन मुझे पता है ना कि अगले दिन अब कोई नहीं होना या वीकेंड पे सब सोए होते हैं सुबह के टाइम पे और हांडी तो जल्दी बननी होती है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, एक दिन पहले ही वो मंगवा लेती हूँ। जैसे मैंने घिया दाल बनानी थी अगले दिन, तो मैंने अंकल को कॉल करके कह दिया, भई आप ना उसको वर्कर को भेज के ना अभी भिजवा दें मुझे सब्ज़ी कल के लिए ना। तो इस तरीके से हम फ्रेश है, ये हमारी फ्रेश ऑर्गेनिक चीज़ें पीछे से आ रही होती हैं। तो हाँ, दाल वगैरह तो हमारे पास होती है, वो मैं स्टोर कर लेती हूँ, लेकिन ये ख़त्म थी, मैंने ये भी एक्स्ट्रा मंगवा ली कि कल किसी ने सुबह-सुबह उठ के मुझे कुछ नहीं ला कर देना। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनका बंदोबस्त हम होम मेकर्स को ही करना होता है। हम अगर पहले से कर लें ना, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और जो वर्किंग लेडीज़ हैं, वो तो पूरे महीने की ग्रोसरी शॉपिंग कर लें, पूरे 15 दिन की सब्जियाँ ये डाल लें, ख़राब नहीं होती, फ्रिज में आप रखें इस तरीके से उनको धो कर और साफ़ करके बस ऑर्गेनाइज़ करके रखिए ना, एक सब्ज़ी के ऊपर दूसरी, तो दूसरी के ऊपर तीसरी। अच्छा, नेक्स्ट टिप है, जो वर्किंग लेडीज़ हैं ना, इस तरीके से बच्चों के लिए सागूदाना जो है, या जिनके पास टाइम नहीं है, जैसे मैं मोहम्मद बेटा के लिए ना ये बना के रख लेती हूँ। एक दिन तो पूरा मतलब 2 दिन ये चल जाता है। साबूदाने की खीर बनाती हूँ, पहले पानी में इसको हल करना है, फिर चीनी थोड़ी-सी ऐड करनी है, आप शक्कर जो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, वो ऐड करके पकाती हूँ, फिर दूध ऐड कर देती हूँ ना। इससे फिर मुझे बड़ी आसानी हो जाती है, फिर मुझे बार-बार बनानी नहीं पड़ती। आजकल गैस के जितने इश्यू आ रहे हैं ना, तो मुझे वीकेंड पे पता होता है कि अच्छा, अब वीकेंड पे मैंने जो है एन्जॉय, बाहर भी जाना होता है, आपने एन्जॉयमेंट भी करनी होती है, अपने आप को भी तो खुश रखना है। फिर घर के काम भी कुछ करवाने होते हैं, जो डीप क्लीनिंग वाले, थोड़े-थोड़े टास्क मैं ज़्यादा नहीं करवाती हूँ और इस तरीके से जो चीज़ें ख़त्म हुई होती हैं उनको रीफ़िल कर देती हूँ। ये सारे टास्क मेरे होते हैं छोटे रोज़मर्रा के, जो हम लोग कर रहे होते हैं ना, उसमें से कुछ। और फिर बच्चों के लिए इस तरीके से आप वर्किंग लेडीज़ स्पेशली ये बना के रख लें, बच्चों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और ये साबूदाने की खीर इतनी यूज़फुल है ना बच्चों के लिए, लेकिन मैं सही बताऊँ, मोहम्मद बेटा तो खाता ही नहीं है, इसको मैं बड़ा इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। ये मैंने सेकंड टाइम बनाई है और इसने फर्स्ट टाइम भी नहीं खाई, फिर मुझे खानी पड़ गई और सेकंड टाइम भी मैंने कल बनाकर इसको दी, लेकिन इसने नहीं खाई और मुझे बड़ा हो रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं क्या इसको दूँ, क्योंकि ये हेल्दी नहीं हो रहा, ये बहुत ज़्यादा पतला दिन ब दिन होता जा रहा है। ये यानी मैं चाह रही हूँ ये हेल्दी रहे ना, हेल्दी हो, थोड़ा-सा ज़रा मोटा-मोटा हो। बच्चे मोटे-मोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे सारे कहते हैं नहीं, ये स्मार्ट बॉय ये ऐसे ही रहेगा, ये अपने बाबा पे चला गया। लेकिन आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि मैं इसको क्या चीज़ खिलाऊँ कि जिससे इसका थोड़ा वेट गेन हो। मैं चाहती हूँ इसका थोड़ा वेट गेन होना चाहिए, तो मेरे मुताबिक इसका उतना वेट नहीं है जितना मैं चाहती हूँ, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक
ठीक है, डॉक्टर से भी चेक करवाया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोगों ने मुझे सजेस्ट करना है क्योंकि माशाल्लाह से मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे बहुत अच्छी-अच्छी एडवाइसेज़ देती है। आप सब मेरी बहनें हो और आप सब मोहम्मद बेटा की खाला हो। आज से आपको मैंने मोहम्मद बेटा की खाला का टाइटल दे दिया है। तो आप सब ने अपने जो है ना भांजा कहते हैं कि भतीजा कहते हैं बहन के बेटे को, उसको दुआओं में याद भी रखना है और उसके लिए मुझे प्यारी-प्यारी सी एडवाइसेज़ भी देनी है। और इस तरीके से देखें मैं कुछ सब्जियाँ इस तरीके से अगर आपके पास नहीं है बैग्स यार, ज़िप-लॉक बैग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस तरीके से शॉपर में मैं तो स्टोर कर लेती हूँ, मेरे से वम-चम नहीं होती। और इस तरीके से बड़े काम आसान हो जाते हैं और आप बड़ा रिलैक्स फ़ील करते हो। तो बस जी वीकेंड रूटीन मेरी इस तरीके से सिंपल होती है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है। और फिर मैं बाहर रात को हम लोग बाहर एन्जॉय करने के लिए जाते हैं कहीं पे भी, जहाँ पे भी दिल है, और वो वीडियोज़ भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो बस ये छोटी-सी टिप थी। अच्छा, मुझे किसी ने कहा आप बहुत ज़्यादा कढ़ाई में ना ऑयल बहुत यूज़ करती हैं पलवश आपी, तो ये इस तरीके से ना मज़ा आता है कढ़ाई में जब आप ऑयल ज़्यादा डालते हो, आप बना लो, बाद में आप ऑयल को निकाल लो। जब मेरी हांडी बन जाती है ना, मैं ऑयल निकाल लेती हूँ। फिर मुझे एक क्वेश्चन आया पलवश आपी, आप बहुत मैंने कोई कढ़ाई बनाई थी, आपने सालन थोड़ा बनाया था, आपके घर में कितने लोग हैं? देखो कई हमारे घर में ना एक टाइम का फ्रेश खाना बनता है, फिर रात को कुछ और या बाहर से। तो अपने-अपने घर की रूटीन होती है। उम्मीद करती हूँ आज की रूटीन पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।